हाकार ईरान पर आखिरी प्रहार। खामेनेई का खात्मा, ईरान लेगा बदला। अमेरिका इजराइल का वॉर, मुस्लिम देशों में प्रतिकार। 30 सेकंड 80 टन के 30 बम, ईरान का सुप्रीम लीडर खत्म। डोनाल्ड ट्रंप के चापलूस नेतन्याहू ने उड़ाया फ्यूज। सिर्फ उनकी दुश्मनी ये थी कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते रहे। बदले की आग में धधका ईरान, तेल अवीव का टारगेट तेहरान। खाड़ी देशों की उड़ानें टली, एशिया तक मची खलबली। इधर मौत खलीफा की, उधर दुबई दहल रही। दुबई, बहरीन, दोहा, ईरान मौत बरसा रहा। आज हमारे रहबर अजीज हजरत इमाम अली खामेनेई को बेदर्दी से शहीद किया गया। खामेनेई का गेम ओवर, ईरान करेगा सरेंडर। इजराइल पर हमला करेगा ईरान, हिजबुल्लाह का जंगी घमासान। खामेनेई का खानदान खत, तेहरान तक सब भस्म। बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी बेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था। शोक में डूबा ईरान, महायुद्ध का ऐलान। हर घर से खुमैनी निकलेगा और इंशाअल्लाह हम लोग जान दे देंगे अपने रहबर के लिए, और हम लोग वहां पर गए। तेहरान से उठी चिंगारी और उत्तर प्रदेश में बवाल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के खात्मे के बाद क्या सुलग उठा है हिंदुस्तान। लखनऊ से लेकर संभल तक सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, लेकिन उठे गंभीर सवाल, क्या मजहबी हमदर्दी देश के मुद्दों से बड़ी है। बीजेपी ने पूछा, खामेनेई के लिए आंसू तो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए चुप्पी क्यों थी। खामेनेई पर भारत के मुसलमान और सियासत के डबल स्टैंडर्ड पर ये रिपोर्ट देखिए। हर घर से खुमैनी निकलेगा और इंशाअल्लाह हम लोग जान दे देंगे अपने रहबर के लिए, और हम लोग वहां पर गए। ईरानी खामेनेई का हुआ काम तमाम, आक्रोश में क्यों भारत के मुसलमान। इजराइल ने खामेनेई को ठिकाने लगाया, भारत के मुसलमानों ने क्यों शोर मचाया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हलचल पैदा कर दी है। लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा से लेकर अमरोहा के नौगावा सादात और संभल के साथ जौनपुर तक सिया समुदाय गमजदा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये केवल एक नेता की मौत नहीं, बल्कि पूरी इस्लामी क्रांति पर हमला है। प्रदेश के साथ साथ देश भर में खामेनेई के समर्थन में मुस्लिम समुदाय सड़क पर है और जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही कई मौलाना भी खुलकर सामने आए हैं, जिन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। हमारे सैयद अली खामेनेई साहब अभी भी जिंदा हैं। हम दिलों में हम लोग की अभी भी वही जज्बा है और हमेशा रहेगा। कितने सिस्तानी मारोगे, कितने खामेनेई मारोगे, हम उतने ही निकल के बाहर आएंगे। हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे रहबर थे, पैगंबर थे हमारे, हम उनके लिए जानो फिदा, उनके लिए हम फिदा कर सकते हैं। और ये उन लोग ने धोखे से मारा, सबको उन लोग ने धोखे से मारा है, क्योंकि सामने आके किसी को नहीं मार सकते। हम क्या, हम अपना घर भी उनके लिए कुर्बान कर सकते हैं। वो ये उनका गम बना रहे हैं हम लोग। जो धोखे से मारा गया है, आपको हमेशा यजीद वाला काम हुआ है। ये तो शहीद हो गए, वो तो जन्नत में। भाई कहीं उन्हें तेल चाहिए, कहीं उन्हें बाजार चाहिए। अमेरिका को गधों का सरदार बनना है और वो बन रहा है। उसने एक आतंकवादी हमला किया है, हमारे रहबर को उनके घर में शहीद किया गया है। एक घर के अंदर बैठे हुए आदमी को शहीद करना, एक देश की आर्मी कमांडर को मार देना, ये आतंकी हमले हैं। अमेरिका पहले से करता रहा है
और ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला है। विस्तारवादी शक्तियां हुकूमत हासिल करने के लिए, विश्व शक्ति बनने के लिए मजलूमों को मारती हैं। जिस तरीके से इसराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये अटैक करके जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम दुनिया के लीडरान से अपील करते हैं, ममालिक से अपील करते हैं कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जो ये हमला हुआ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इंटरफियर करके इस जंग को फ़ौरन रुकवाया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आगाए खामनाई शहीद हो गए हैं। मैं समझता हूँ आगाए खामनाई फ़कत एक ईरान के लीडर न थे, बल्कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब की क़यादत कर रहे थे। और उसका सबूत यही है कि अभी जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने हमला किया, उसकी हिमायत में भी आगाए खामनाई की शख्सियत थी, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की। हर इंसान, हर कमज़ोर, हर मजलूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियत का नाम था आगाए खामनाई। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है और पूरी खाड़ी को, पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। लेकिन इन प्रदर्शनों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग पूछ रहे हैं कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, जब वहां की सड़कों पर बेगुनाहों का खून बह रहा था, तब इन प्रदर्शनकारियों की आवाज क्यों नहीं निकली? क्या किसी विदेशी नेता की मौत देश के पड़ोस में हो रही इंसानी कत्लेआम से ज्यादा बड़ी है? उत्तर प्रदेश की सियासत इस मुद्दे पर दो धड़ों में बंट गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारत के मुसलमानों को खामनेई के लिए सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो वहाँ की फितरत है, लेकिन भारत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश पर चुप रहने वाले आज मातम क्यों मना रहे हैं? वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार बताया है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में लंबे समय से तनाव की स्थिति थी और अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर और वहाँ के प्रमुख खामेनेई जिस तरीके से हताहत हुए हैं और उनकी मृत्यु की सूचनाएं आ रही हैं, तो देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और दो देशों के बीच का मामला है और उसमें कई सारे अन्य देश भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन भारत देश कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है उस घटना में। ना तो उसने समर्थन किया है, ना उसने कहीं पे विरोध किया है। तो ऐसे में लखनऊ की सड़कों पे या प्रदेश की अन्य जगहों पर, अन्य सड़कों पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं खामेनेई की मृत्यु के विरोध में, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। आप ये प्रश्न उठा रहे होते हैं कि यहाँ पे भारत देश में मार्च क्यों निकल रहे हैं, तो भारत देश में मार्च देश के किसी भी कोने में अगर मानवता की क्षति होती है तो निकलते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तो भी भारत देश में लोग सड़कों पर निकल करके मार्च कर रहे थे, सरकार से प्रश्न कर रहे थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, आप कहाँ खड़े हैं, आपने कितनी मदद पहुँचाई हुई है। उसी प्रकार से सरकार को तय करके बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार डिप्लोमेसी में कहाँ स्टैंड करती है, हमारी सरकार युद्ध के साथ में है या शांति व्यवस्था के साथ में है, कि सरकार को तय करके बता देना पड़ेगा। और भारत देश की जो नीति चलती चली आ रही है वो शांति की नीति है और सरकार यही शांति की नीति फॉलो करेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर रखा है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर जैसे संवेदनशील शहरों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सवाल वही है कि क्या जज्बात सरहदों के मोहताज होते हैं या फिर ये चयनात्मक संवेदना यानी कि सेलेक्टिव सिंपैथी देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही है। खामेनेई की मौत ईरान का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज उत्तर प्रदेश की गलियों में सुनाई दे रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, पर जनता के मन में सवाल अभी कायम है। संभल से अरुण कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
हर घर से खुमैनी निकलेगा और इंशाअल्लाह हम लोग जान दे देंगे अपने रहबर के लिए और हम लोग वहां पर गए। ईरानी खामेनेई का हुआ काम तमाम, आक्रोश में क्यों भारत के मुसलमान। इजराइल ने खामेनेई को ठिकाने लगाया, भारत के मुसलमानों ने क्यों शोर मचाया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हलचल पैदा कर दी है। लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा से लेकर अमरोहा के नौगावा सादात और संभल के साथ जौनपुर तक सिया समुदाय गमजदा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये केवल एक नेता की मौत नहीं बल्कि पूरी इस्लामी क्रांति पर हमला है। प्रदेश के साथ साथ देश भर में खामेनेई के समर्थन में मुस्लिम समुदाय सड़क पर है और जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही कई मौलाना भी खुलकर सामने आए हैं जिन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। हमारे सैयद अली खामनेई साहब अभी भी जिंदा हैं। हम दिलों में हम लोग के अभी भी वही जज्बा है और हमेशा रहेगा। कितने सिस्तानी मारोगे, कितने खामनेई मारोगे, हम उतने ही निकल के बाहर आएंगे। हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे रहबर थे, पैगंबर थे हमारे, हम उनको लिए जानो फिदा उनके लिए हम फिदा कर सकते हैं। और ये उन लोग ने धोखे से मारा, सबको उन लोग ने धोखे से मारा है क्योंकि सामने आके किसी को नहीं मार सकते। हम क्या, हम अपना घर भी उनके लिए कुर्बान कर सकते हैं। वो ये उनका गम बना रहे हैं हम लोग। जो धोखे से मारा गया है आपको, हमेशा यजीद वाला काम हुआ है। ये तो शहीद हो गए, वो तो जन्नत में। भाई कहीं उन्हें तेल चाहिए, कहीं उन्हें बाजार चाहिए। अमेरिका को गधों का सरदार बनना है और वो बन रहा है। उसने एक आतंकवादी हमला किया है, हमारे रहबर को उनके घर में शहीद किया गया है। एक घर के अंदर बैठे हुए आदमी को शहीद करना, एक देश की आर्मी कमांडर को मार देना, ये आतंकी हमले हैं। अमेरिका पहले से करता रहा है और ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला है। विस्तारवादी शक्तियां हुकूमत हासिल करने के लिए, विश्व शक्ति बनने के लिए मजलूमों को मारती हैं। जिस तरीके से इसराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये अटैक करके जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम दुनिया के लीडरान से अपील करते हैं, ममालिक से अपील करते हैं कि ये रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जो ये हमला हुआ है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इंटरफियर करके इस जंग को फौरन रुकवाया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आगाए खामनेई शहीद हो गए हैं। मैं समझता हूँ आगाए खामनेई फ़कत एक ईरान के लीडर न थे बल्कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब की क़यादत कर रहे थे। और उसका सबूत यही है कि अभी जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने हमला किया उसकी हिमायत में भी आगाए खामनेई की शख्सियत थी जिन्होंने आवाज़ बुलंद की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की सरकार पुष्टि कर चुकी है और वह 1989 से देखिए लगातार ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। ईरानी राज्य मीडिया ने रविवार को घोषणा की कि वह अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए संयुक्त हवाई हमले के दौरान मार दिए गए। उनकी मौत 86 साल की उम्र में हुई है और इस देश में 40 दिनों की राष्ट्रीय शोक अवधि घोषित की गई है। पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है, जहां इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं। दोनों पक्षों के दावों और जवाबी हमलों ने क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान का दावा। ईरान मीडिया के मुताबिक अमेरिकी इजरायली हमलों में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान की रेड क्रेसेंट सोसाइटी के हवाले से कहा गया है कि देश के 24 प्रांत इस सैन्य कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। राजधानी तेहरान सहित कई बड़े शहरों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और कई रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। दक्षिणी ईरान के मिनाब में एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में 80 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया गया है।
जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इजराइल का दावा। इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमले रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर केंद्रित रहे। इजरायली सूत्रों के मुताबिक इस अभियान में ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यदि अभी ईरान को नहीं रोका गया तो वो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ईरान का पलटवार। ईरान ने इन हमलों को आक्रामकता करार देते हुए पलटवार किया। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में कम से कम 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया और सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का दावा किया। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी खतरा बढ़ गया है। तेल आपूर्ति, विमानन पर असर। तेल आपूर्ति पर भी हमले का असर दिखने लगा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल और गैस शिपमेंट अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं और खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी है। एयरलाइंस ने पश्चिम एशिया के मार्गों में उड़ानों को रद्द किया है और कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। दोनों पक्षों के दावे जारी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक समुदाय की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह टकराव पूरे युद्ध में तब्दील होगा या कूटनीति एक बार फिर हालात को संभाल पाएगी। भारत सहित दुनिया भर की मीडिया में यह खबर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में से एक बन चुकी है, क्योंकि खामेनेई आयात निर्यात, रक्षा नीति और मध्य पूर्व के भू राजनीतिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण चरित्र रहे हैं। संयुक्त ऑपरेशन एपिक फरी के बड़े लक्ष्य। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने एक व्यापक सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फरी ईरान में शुरू किया। इस हमले का मुख्य लक्ष्य था खामेनेई सहित शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व और देश की महत्वपूर्ण सैन्य संरचनाओं को नष्ट करना। ऑपरेशन के तहत संयुक्त सेनाओं ने सैकड़ों हवाई मिशन और मिसाइल हमलों के जरिए ईरान से हवा रक्षा, मिसाइल स्थलों और सैन्य कमान केंद्रों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादी गतिविधियों का जवाब बताते हुए इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। जब खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई, ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी जारी की कि वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे भीषण सैन्य हमला करने वाले हैं। ईरानी रक्षा बलों ने मिसाइलें और ड्रोन चलाकर खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी और इजरायली लक्ष्यों पर हमला शुरू कर दिया। मिसाइलों के हमले से कुछ नुकसान और घायल होने की रिपोर्ट भी आई है। क्षेत्रीय और वैश्विक असर। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आपात बैठक के लिए बुलाया गया, जिसमें इस हिंसक संघर्ष को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर विश्व समुदाय ने चर्चा की। कई देशों ने शांति समाधान के लिए बातचीत की वकालत की, जबकि कुछ ने अमेरिका और इजराइल के कदम को वैश्विक कानून का उल्लंघन बताया। खामेनेई की विरासत और भविष्य का सवाल। अली खामेनेई सिर्फ एक धार्मिक और राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि 1989 से ईरान की सारी राज्य शक्ति का केंद्र रहे हैं। उनके नेतृत्व ने पश्चिम एशिया में ईरान की शक्ति और प्रभाव को काफी बढ़ाया, विशेषकर शिया संगठनों और समर्थित मिलिशियाओं के जरिए। उनकी मौत के बाद ईरान में वर्तमान ताकत संरचना में बदलाव की संभावना है। घरेलू विरोध और शक्ति संघर्ष की आशंका भी है। राज्य मीडिया ने युवा पीढ़ी को शांत रहने का संदेश देते हुए कहा है कि देश की राजनीतिक संरचना अब नए दौर में प्रवेश करेगी। मानवीय संकट और आम जनता पर प्रभाव। कई नागरिकों की मौत और बढ़ती असुरक्षा। हमलों के कारण ईरान में सैकड़ों लोगों के घायल होने और कई की मौत की खबरें आई। इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं, जिससे मानव संकट और बढ़ गया है। दुनिया भर के लोगों ने इस हिंसा के परिणामों पर चिंता जताई है और कई देशों के नागरिकों को पश्चिम एशिया से सुरक्षित बाहर निकालने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अमेरिका इजराइल की तरफ से खामेनेई पर किया गया हमला और उनकी मौत के बाद ईरान का जवाब पश्चिम एशिया में सबसे बड़े सैन्य संघर्ष की ओर संकेत कर रहा है। इस लड़ाई का असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विश्व समुदाय तनाव को नियंत्रित करने के तरीकों पर विचार कर रहा है, लेकिन फिलहाल संघर्ष तेज होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत की खबर के बाद भारत के कई शहरों में
विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। राजधानी दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, रामबन, हैदराबाद, अमृतसर के साथ ही मुंबई समेत विभिन्न स्थानों पर सिया समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, मातमी जुलूस निकाले और इस घटना की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने इसे शहादत बताते हुए कहा कि खामेनी ने फिलिस्तीन और दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद की, जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। दिल्ली में ईरान दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और दूतावास पर झंडा झुका हुआ दिखाई दिया। वहीं इजराइल दूतावास के बाहर भी पुलिस बल तैनात रहा। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, यह हमला पूरी खाड़ी क्षेत्र को जंग की आग में झोंक सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल दुनिया में अस्थिरता और हिंसा फैला रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद का भी लगभग यही कहना था। बड़ी अफसोसनाक खबर आज ये ईरानी मीडिया के ज़रिए से पता चली। देखिए, जो इजराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था, वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है कि खाड़ी में पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूंरेज़ी, नफ़रत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आगाए खामनाई की जो शहादत की बात है, मैं समझता हूँ वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मजलूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। देखिए, हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में शहादत जो है वो सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे बड़ा दर्जा जो है वो समझा जाता है और हर एक दुआ करता है कि अल्लाह उसको शहादत अता करे, उसको शहादत मिले। वो भी यही कहा करते थे आयतुल्लाह खामनेई की हम पे भी तमन्ना है कि हम शहीद हों। और जो मीडिया झूठे खबरें उड़ा रहा था कि बंकर में है और छुपे में है, तो सब झूठ बिल्कुल था। जिस तरह से कि नॉर्मल इंसान जहाँ वो नॉर्मल तरीके से रहते थे उसी घर में वो रह रहे थे पूरी जंग में, और उसी के साथ साथ दफ्तर में भी उसी तरह से आते थे जिस तरह से रोज़ाना वो आते रहे। लिहाजा उसी तरह से वो दफ्तर में काम कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे जो उससे मिलने के लिए आते हैं। और उसी वक्त जैसे बुज़दिल इसराइल अमेरिका ने उस पर हमला करके उनको शहीद कर दिया, और उसके साथ और बहुत से उलमा भी उनके साथ साथ शहीद हुए हैं। प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं कि अगर एक खामेनेई मारे गए हैं तो 1000 खामेनेई खड़े होंगे। एक गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद ट्रंप और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से फिर एक अली पे वार किया है। वो अली इब्ने अबू तालिब था, ये अली खामेनाई है। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, एक खामेनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामेनाई आएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और रामबन में भी बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाले गए। श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टियां बांधकर नारेबाजी की। आज हमारे रहबर अजीज हजरत इमाम अली खामेनाई को बेदर्दी से शहीद किया गया। जैसे तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किया गया, वैसे ही आज भी उसे बेटे ज़हरा के बेटे सलामुल्लाह अलैह के बेटे को तन्हा शहीद कर दिया गया। अरब ममालिक तमाशा देखते रहे। बस हम अब वेट कर रहे हैं अपने मर्जे आली कद्र हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी के को वो क्या हुक्म दे, हम उसी हुक्म पे अमल करेंगे। रामबन में शिया समुदाय के नेताओं ने कहा कि खामेनेई की हत्या मुस्लिम समुदाय के लिए गहरा आघात है, इसे भुलाया नहीं जाएगा। हम भूले नहीं है और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। देखिए, मैं तो साफ बात करना चाहूंगा कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलता आया है और जिसका हमेशा से ये कहना रहा है कि
हम मजलूम की हिमायत में आवाज उठाते रहेंगे। आज खामनई साहब की शहादत हुई, मगर मैं दुनिया वालों से ये कहना चाहता हूं कि वो इस बात का जवाब दे, खामनई साहब की शहादत हुई किस लिए, अमेरिका से दुश्मनी क्यों थी, इसराइल से दुश्मनी क्या थी? सिर्फ उनकी दुश्मनी ये थी कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते रहे। कई वक्ताओं ने इसे करबला की परंपरा से जोड़ते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हमेशा कुर्बानी देनी पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अमृतसर एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर रियाद, कुवैत, मस्कट, जेद्दा और अबू धाबी की फ्लाइट्स कैंसिल रही। मुंबई और अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्री रात भर फंसे रहे। कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई। एक यात्री ने कहा कि उनकी रात 2 बजे फ्लाइट थी, लेकिन रात 10:30 बजे अचानक कैंसिलेशन की जानकारी मिली। तब तक वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। ऐसे यात्रियों को रहने और खाने की परेशानी आ रही है। दिल्ली से लिस्बन के लिए जा रहा था। अब यहाँ से दिल्ली से दुबई की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है। सो कैंसिल होने के बावजूद हमें कोई ना कोई मैसेज मिला है ना कोई मेल आई है एयरलाइन के रिगार्डिंग। और अभी जब हमने स्टाफ को कॉल किया, उनको स्टाफ वाले उनसे पूछा कितना टाइम लगेगा, 1-2 दिन कुछ तो हमें बताओ। अगले कहते हैं ईरान से अभी कोई कॉल नहीं आई है, अभी जब ईरान से कॉल आएगी फिर हम आपको बताएंगे। अभी इनका स्टाफ आया है, इन्होंने फॉर्मेलिटी की, यहाँ पे नाम वगैरह, फ्लाइट नंबर वगैरह लिखा है और अभी कहते कस्टमर केयर को कॉल करो। अब कस्टमर केयर कॉल तो कर रहे हैं, अभी कोई अटेंड तो कर नहीं रहा। अभी यही नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा, 10 दिन लगेंगे। हमको यहाँ पे 4 घंटे हो गए अभी वेटिंग भी कर रहे हैं और अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। यहाँ से जाएगा नहीं तो यहाँ रहने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। कितने बजे से आपको आए यहाँ पे? इधर आया नाइट 10:30 बजे को पहुँचा है। एक्चुअली सुबह 2 बजे को फ्लाइट था। कितने बजे पता चला आपको फ्लाइट डिले कैंसिल हो गया? पता हुआ नाइट 10:30 बजे को बोला। ठीक है, 10:30 बजे को। फिर हम लोग सोचा सुबह 10 बजे को नहीं तो 11 बजे को प्रॉब्लम चालू होगा। क्लियर नहीं है, अभी तक प्रॉब्लम बढ़ते रहता है, इसलिए टेंशन लगा। अभी सब लोग टेंशन में, हम लोग यहाँ मुंबई एयरपोर्ट से टेंशन है, वहाँ से इधर आने वालों उधर भी टेंशन है। एक्चुअली यूके जाना था तो अभी एयर इंडिया वालों ने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना ही बताया गया। अभी देखो हम पठानकोट से आए हैं सीधा यहाँ पे, तो इधर आने के बाद पता चल रहा, लाइन में भी लग गए तो उसके बाद में बता रहे हैं कि फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल कर दिया हमने। क्या रीज़न बताया? रीज़न बताया गया कि वो जो वॉर चल रही है उसके कारण जो साउथ मतलब अरबियन कंट्रीज के ऊपर से जो जितनी भी फ्लाइट जा रही हैं यूरोपियन साइड्स को, वो सभी की सभी कैंसिल्स हैं। कितने पैसे खर्च के आए थे आप? कहाँ से आए थे? सर हम पठानकोट से आए हैं और पैसे की तो बात छोड़ो, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ आए हैं और एटलीस्ट एयर इंडिया को इतना तो कहना चाहिए था ना कि इन्फॉर्म करना चाहिए था। मेल डाल देते, हमारे नंबर इनके पास है, मेल इनके पास है, एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म करते कि आपकी टिकट्स कैंसिल है और आप मत आना। ईरान के शहरों तेहरान, मशहद और इस्फहान में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मशहद में इमाम रजा के पवित्र दरगाह पर शोक सभाएं आयोजित की गईं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। भारत में सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खासकर संवेदनशील इलाकों में एहतियात बढ़ा दी गई है। राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन भावनाएं उफान पर हैं। खामेनेई की मौत ने न केवल ईरान बल्कि विश्व राजनीति में एक नया और गंभीर मोड़ ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद